पहाड़ियों और चमचमाती नदियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वो अपनी जिज्ञासा और बहादुरी के लिए जाना जाता था। हमेशा पास के जंगलों में रोमांच खोजता रहता था। गांव के लोग अक्सर उसे जादुई जंगल के बारे में चेतावनी देते थे, एक रहस्यमयी जगह जहां समय जैसे ठहर सा जाता था और अजीब बातें होती थीं। एक ठंडी सुबह आर्यन ने दो बूढ़े लोगों को एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करते हुए सुना जो जादुई जंगल के गहरे हिस्से में छिपा हुआ था, एक खजाना जो किसी की किस्मत बदल सकता था। आर्यन का दिल उत्साह से धड़कने लगा। खजाना, जादुई जंगल में? वो इस रोमांच को अनदेखा नहीं कर सका। बिना समय बर्बाद किए आर्यन ने अपनी एक छोटी सी थैली में कुछ रोटी, पानी और अपनी लकड़ी की तलवार रखी। वो अपनी यात्रा पर निकल पड़ा, जंगल के रहस्य को उजागर करने के लिए उत्सुक। जैसे ही उसने जादुई जंगल में कदम रखा, उसे एक सिहरन महसूस हुई। पेड़ बहुत ऊंचे थे, उनकी पत्तियां अजीब सी रोशनी में चमक रही थीं और हवा में प्राचीन जादू की खुशबू थी। जैसे जैसे आर्यन जंगल में आगे बढ़ता गया, उसने देखा कि रास्ते अजीब तरीके से मुड़ते और घूमते थे। एक पल वो एक साफ रास्ता देखता था और अगले ही पल वह गायब हो जाता। लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। वो अपने अंदरूनी एहसास पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ता रहा। कई घंटों के चलने के बाद आर्यन एक खुली जगह पर पहुंचा। वहां बीच में एक विशाल पेड़ खड़ा था जिसके तने में एक दरवाजा बना हुआ था। दरवाजा जटिल डिजाइन से सजाया गया था जो हल्की सुनहरी रोशनी में चमक रहा था। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह जरूर वही होगा, खजाने का प्रवेश द्वार। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। फिर आर्यन ने दरवाजे के ऊपर एक शिलालेख देखा। प्रवेश करने के लिए तुम्हें एक पहेली का उत्तर देना होगा। केवल बुद्धिमान लोग ही कुंजी पाएंगे। पहेली? आर्यन का उत्साह अब निराशा में बदल गया। वो पहेलियों में बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब पीछे मुड़ना नामुमकिन था। जैसे ही वो सोचने लगा, दरवाजे से आवाज आई। मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हो उठता हूँ। मैं क्या हूँ? आर्यन ने गहराई से सोचा। उसने प्राचीन पहेलियों की कहानियां सुनी थी। यह क्या हो सकता है? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जंगल की आवाजों को सुनने लगा, पत्तों की सरसराहट, हवा की फुसफुसाहट। अचानक उसे जवाब मिल गया। प्रतिध्वनि। आर्यन चिल्लाया। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, जिससे एक धुंधली सीढ़ी दिखाई दी जो पेड़ के अंदर नीचे जा रही थी। आर्यन ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने खुद को चमकते हुए क्रिस्टल से भरी एक गुफा में पाया। गुफा के बीच में एक छोटे से चमकते हुए गोले को एक मीनार पर रखा हुआ था। आर्यन उस गोले की ओर बढ़ा, उसकी गर्मी को महसूस करता हुआ। यह जरूर खजाना होगा। लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाने की कोशिश की, उसके नीचे की जमीन हिलने लगी। उसके चारों ओर के क्रिस्टल और तेजी से चमकने लगे और गुफा में एक आवाज गूंजी। सच्चा खजाना वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। सोच समझकर चुनो, छोटे बच्चे, क्योंकि तुम्हारा निर्णय तुम्हारी किस्मत बनाएगा। आर्यन ठिठक गया। आवाज का क्या मतलब था? क्या गोला कोई जाल था? उसके मन में उसकी दादी की सुनाई हुई कहानियां घूमने लगी। कहानियां कि सच्चा खजाना सोने या रत्नों में नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और दयालुता में होता है। गहरी सांस लेते हुए आर्यन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैं खजाने को छोड़ने का निर्णय करता हूँ, उसने जोर से कहा, मीनार से दूर हटते हुए। अचानक गुफा का हिलना बंद हो गया और गुफा में एक नर्म, सुनहरी रोशनी भर गई। आवाज फिर से आई, इस बार पहले से ज्यादा कोमल। तुमने सही निर्णय लिया है आर्यन। असली खजाना तुम्हारे भीतर की बुद्धिमानी है। जंगल ने तुम्हारी बहादुरी का परीक्षण किया और तुमने खुद को योग्य साबित किया है। चमकता हुआ गोला गायब हो गया और उसकी जगह एक साधारण चांदी का लटकन प्रकट हुआ। आर्यन ने उसे उठाया, उसकी गर्मी को अपने हाथ में महसूस किया। यह वो खजाना नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी, लेकिन उसे एक शांति और संतुष्टि महसूस हुई। जैसे ही आर्यन गुफा से बाहर निकला और जंगल से वापस अपने गांव की ओर बढ़ा, उसने देखा कि रास्ता अब साफ और सीधा था। जंगल अब भयानक नहीं लग रहा था, बल्कि जैसे उसे घर की ओर मार्गदर्शन कर रहा हो। जब आर्यन आखिरकार अपने गांव पहुंचा, तो सूरज ढल रहा था। पहाड़ियों पर एक सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। गांव के लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक। आर्यन ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने रोमांच के बारे में बताया, पहेली के बारे में और रहस्यमयी गुफा के बारे में। लेकिन जब वो खजाने के हिस्से पर पहुंचा, तो उसने बस इतना कहा,
सबसे बड़ा खजाना सोने या रत्नों में नहीं होता, बल्कि सही चुनाव करने की बुद्धिमानी में होता है। जादुई जंगल ने मुझे ये सिखाया। गांव वाले आर्यन की कहानी से प्रभावित हो गए। उस दिन के बाद आर्यन अब सिर्फ गांव का जिज्ञासु लड़का नहीं था, वो अब ज्ञानी कहलाया जाता था। वो लड़का जिसने जादुई जंगल में जाकर ऐसा खजाना पाया जो किसी भी सोने से बड़ा था। सच्चा खजाना भौतिक संपत्ति में नहीं होता, बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धिमानी और साहस में होता है। जीवन में अक्सर हमें चुनौतियां मिलती हैं जो हमारे चरित्र की परीक्षा लेती हैं। अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहकर और सोच समझकर निर्णय लेकर हम किसी भी भौतिक संपत्ति से कहीं गहरे और अधिक महत्वपूर्ण इनाम पा सकते हैं।